दोस्तों, भारत इन दिनों यूएन में बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रहा है और भारत ने पाकिस्तान की कुछ इस प्रकार से धुलाई कर दी है यूएन में कि वो शायद भाग्य जगह ना मिले। जी हाँ दोस्तों, यूएन में इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास गोत्रू ने बिलावल जरदारी को कुछ ऐसा जोरदार जवाब दिया है जिसको सुनकर हर एक देश को गर्व भी होगा और साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा भी आएगा। बिलावल जरदारी ने अपने यूएनएससी बैठक में कहा कि इंडिया है वो अपने आप को बहुत धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर रहा है। हिपोक्रेसी की सीमा होती है। पाकिस्तान खुद इस्लामिक राष्ट्र है, वो खुद बोल रहा है कि भाई कोई देश किस राष्ट्र बन जाता है वो उसका मैटर है। यार तुम पहले खुद तो सेक्युलर बन जाओ फिर दूसरे को कहना। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, जब बिलावल जरदारी ने उठाया कश्मीर का मुद्दा तो श्रीनिवास गोत्रू ने कुछ इस प्रकार से उनको घेर के पीट दिया जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब यहाँ पे दोस्तों यूएन में इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेज चल रहा है और वहाँ पे हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। कई देशों के प्रतिनिधि आए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। अब यहाँ पे श्रीनिवास गोत्रू ने कहा, इट इज आयरॉनिक दैट पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी राइट्स डिस्पाइट ओन एक्शन। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी की आबादी तेजी से गिर रही है। माइनॉरिटी में कौन है? हिंदू है। लगातार डिक्रीज हो रही है, जबकि हमारे देश में ये आबादी बढ़ रही है और हमारे देश लोग फल फूल रहे हैं और ये हमें सिखाते हैं कि भाई माइनॉरिटी को कैसे राइट दिया जाए। और यहां तक कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज स्टॉप्ड पब्लिशिंग डेटा अबाउट माइनॉरिटीज टू हाइड इट्स शेमफुल रिकॉर्ड। भैया ये तो अपने रिकॉर्ड को ही छिपा दे रहे हैं, ये डेटा ही नहीं दे रहे हैं और ये बात करते हैं माइनॉरिटी राइट की। और यहाँ पे बोला कि पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू जेनोसाइड चल रहा है जो कश्मीर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर वाली बात को जोड़ा गया है यहाँ पे हिंदू जेनोसाइड से और जो करंट टाइम में पाकिस्तान में हो रहा है उस पर पूरी दुनिया को नजर रखना चाहिए। यार बहुत ही हिपोक्रेसी की एक बात बताता हूँ ना, दुनिया में जब कभी इस्लाम की बात आती है, क्रिश्चियंस की बात आती है तो हर कोई हाय दैया हाय दे छाती पीटता है। लेकिन जहाँ कभी हिंदू जेनोसाइड जहां हो रहा है वहां पे कोई 56 इस्लामिक सवाल नहीं उठाएगा, कोई यूरोपियन यूनियन सवाल नहीं उठाएगा, कोई यूएसओ नहीं सवाल उठाएगा। क्यों भाई? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और इसके बाद क्या था दोस्तों, इन्होंने कहा कि देखो भाई, जम्मू कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारा हिस्सा है, किसी के बाप में दम नहीं है जो हमसे ये ले सके। दूसरी बात क्या है, बलूचिस्तान में जो आप जुल्म कर रहे हो उसको छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जी दोस्तों, बलूचिस्तान बहुत जल्द आने वाले 5-6 सालों में मुझे लगता है कि पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहिए और ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी राइट्स उठाए गए हैं, यहाँ पे जो कह रहे हैं ये लोग, बहुत सही बात है। और जहां तक बात रही इस जाहिल गवार बिलावल जरदारी की, इंडिया एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। भारत एक 4 धर्मों का समूह है या फिर सारी दुनिया में जितने धर्म होते हैं ना वो भारत में आके बसते हैं। भारत कभी धर्म के आधार पर नहीं, भारत का पहचान ही ऐसा है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। और इन जाहिल गवार, ये साले क्या कहा जाए इनको, गवार पाकिस्तानियों को कुछ नहीं समझ आने वाला। इनको तो बस मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चनूने दोस्तों खबर थी वर्ल्ड फोरम्स के हवाले से। और भी ऐसी खबरों बने रहने के लिए सब्सक्राइब और चैनल वर्ल्ड फोरम्स।